में एटीपी क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज। ठीक है, 2 एटीपी हमारे क्या होते हैं, यूटिलाइज हुए थे। अब जो हमारे 5 रिएक्शन जो बाकी बचे हैं, टोटल कितने रिएक्शन है, 10, 5 हो चुके हैं, 5 बाकी हैं। जो 5 रिएक्शन हमारे बचे हुए हैं, इन 5 रिएक्शन में आपको एटीपी क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, रिलीज। क्योंकि इन 5 रिएक्शन में आपके पास एटीपी रिलीज होगा, किसके थ्रू रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। किसके थ्रू रिलीज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका हमने जिक्र अपनी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये 5 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज। क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज का मतलब ये 5 रिएक्शन में आपको एनर्जी क्या होगी, अब आपको वापस दी जाएगी। ठीक है ना, पहले 5 रिएक्शन क्या थे आपके, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ये 5 रिएक्शन क्या हो गए आपके, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज एनर्जी गिविंग फेज, मतलब कि यहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। यहां पे एनर्जी क्या होगी आपकी, टोटल रिलीज होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज। सबसे पहला छठा रिएक्शन हमारा आता है बेटा, ये आपका जो यहां पे बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आपका हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आपके पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेटा अब हमारे पास कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 2 है। कितने हैं बेटा, 2, क्योंकि 5 रिएक्शन में हमारा एक ग्लूकोज 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट चुका है। अब हमारे पास क्या है, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बेटा हम यहां से हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसमें से रिमूव करेंगे। अब जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो यहां पे कौन सी एंजाइम लगेगी, डीहाइड्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम लगेगी, अब बेटा देखो, अब आपके पास सबस्ट्रेट क्या है, फॉस्फो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइओस। क्या बोलेंगे, तो क्या नाम होगा इसका, ट्राइओस फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइओस। क्या बोलेंगे, साथ में क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, तो क्या बोलेंगे, ट्राइओस फॉस्फेट। अब एंजाइम यहां पे कर क्या रहा है, एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन को क्या करवा रहा है बेटा, रिमूव करवा रहा है। हाइड्रोजन को क्या करवा रहा है, यहां से रिमूव करवा रहा है। हाइड्रोजन की रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज। तो पूरा एंजाइम का नाम क्या बन जाएगा, ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन है, फॉस्फेट साथ लगा हुआ है, फंक्शन क्या आ रहा है यहां पे, डीहाइड्रोजिनेज। हमारी बात ध्यान से सुनना। अब बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ठीक है ना बेटा। अब हाइड्रोजन हवा में तो गए ही नहीं, किसने तो इसको क्या किया होगा, पकड़ा होगा। तो पकड़ता कौन है, कोएंजाइम। कौन पकड़ता है बेटा, कोएंजाइम। तो यहाँ पे कोएंजाइम क्या है बेटा, NAD। कोएंजाइम क्या है, तो बेटा जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है वो हाइड्रोजन किसके साथ जा रही है, NAD क्या कर रहा है, उसको पकड़ रहा है और किस में कन्वर्ट कर रहा है वो, फिर NADH2। किस में कन्वर्ट कर रहा है, NADH2। अब बेटा यहाँ पे एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से एक NADH2 निकलेगा, पर यहाँ पे कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 2। कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड है हमारे पास, 2। तो NADH2 कितने निकलेंगे बेटा, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, अब आपने हर चीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कर देना है, शुरू कर देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 2 है। तो इसका मतलब हर चीज को आप 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना बेटा। तो यहाँ पे कितने NADH2 निकलेंगे बेटा, 2 निकलेंगे। अब बेटा NADH2 किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बोलेगा कि मेरे हाइड्रोजन ले लो। क्या करेगा, वहां पे जाके हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज। जब हम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, अब वो हाइड्रोजन से फिर वापस क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ATP प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा,
तो हम क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो वापस आपका NAD होगा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका? ये देखिए बेटा NADH2 किसके पास गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां जाके अपने हाइड्रोजन क्या करती है? क्या करती है उसने? रिलीज करती है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। क्या बोलते हैं? अब जो हाइड्रोजन रिलीज की उससे क्या प्रोड्यूस होगा आपका? तो क्या मतलब इसका? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? अब इससे आपका NAD वापस, इसमें आपका जो NAD वापस इस फॉर्म में आ गया, तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा? चलता रहेगा। ये प्रोसेस, ये रिएक्शन होती रहेगी, NADH2 प्रोड्यूस होता रहेगा। NADH2 किसके पास जाएगा? वहां जाके अपने हाइड्रोजन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा आगे चल के? ATP। तो इसको क्या बोलते हैं? ATP यहाँ पे किसके हेल्प से प्रोड्यूस हुए बेटा? ऑक्सीडेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हुए? तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? अब देखिए दो NADH थे बेटा, एक याद रखना, एक NADH2 बेटा 3 ATP देता है। कितने ATP देता है? तो यहाँ पे दो कितने देंगे बेटा? 6 ATP। कितने ATP प्रोड्यूस हो गए? 6 ATP यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस, अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा आपके पास? 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा? 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है बेटा। अब 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट में अब क्या होगा बेटा? ADP आएगा। क्या आएगा? इसका फॉस्फेट ADP को क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसका फॉस्फेट, इसके पास दो फॉस्फेट है ना बेटा, एक फॉस्फेट अपना ADP को क्या कर देगा? ये ट्रांसफर कर देगा। बेटा ग्रुप्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन सी एंजाइम लगेगी यहाँ पे? काइनेस आ गया, काइनेस एंजाइम आ गया। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरेट को बोल दो या फॉस्फोग्लिसरेट बोल दो, या फिर क्या बोल दो? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेस। मेरी बात समझ लगी? अब आप देखिए आपका सबस्ट्रेट क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट बोल दो आप यहाँ पे। क्या बोल दो? फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम यहाँ पे ग्रुप क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो एंजाइम कौन सी लगेगी? काइनेस। तो क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेस। अब बेटा मेरी बात ध्यान देना, यहाँ पे ATP क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे ATP क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, ये डायरेक्टली कहां से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? सबस्ट्रेट से। डायरेक्टली कहां से प्रोड्यूस हो रही है? सबस्ट्रेट से। तो जो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका ATP डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मेरी बात ध्यान में रखना, दिमाग में डाल के रखना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर आपका ATP यहां पे जैसे इस डायग्राम में देखेंगे आप, आपका ATP डायरेक्ट कहां से बनता है? फॉस्फेट से बन रहा है। कहां से बन रहा है? डायरेक्टली फॉस्फेट से बनता है। तो डायरेक्टली यहां पे देखिए आपका ATP डायरेक्टली कहां से बनता है? सबस्ट्रेट से बन रहा है बेटा। तो क्या बोलेंगे आप इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन में क्या अंतर है? आप बोलेंगे अगर आपका ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनता है तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर आपका ATP डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनता है तो क्या बोलेंगे इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे कितने ATP आ जाएंगे बेटा? हर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने ATP बन जाएंगे आपके पास? 2 ATP। कितने ATP बन जाएंगे? 2। हर चीज को 2 के साथ क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, हो गया। अब एक फॉस्फेट जब निकल गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसमें से एक फॉस्फेट क्या हो चुका है? रिमूव हो गया। तो क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? देखो 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये क्या आपस में क्या है? आइसोमर्स क्या है ये आपस में? ठीक है। इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा? ठीक है ना, आइसोमर से ही 3 एक ग्रुप 3-फॉस्फो से कहां जा रहा है? 2-फॉस्फो में जा रहा है। इसको बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरेट यूटेस। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरेट। फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? आइसोमराइजेशन हो रही है। क्या हो रही है? तो इसको क्या बोलेंगे?
फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाए, यहां से वाटर क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव होगा तो यहां पे आपको एंजाइम याद रखनी पड़ेगी, यहां पे क्या बनेगा, इनोल बनेगा, इनोल, इसको बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बनेगा यहाँ पे, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट रिएक्शन में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में से एक आपका एडीपी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एडीपी में। ये फॉस्फेट देख रहे हैं, ये फॉस्फेट एडीपी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, एडीपी के पास, किस में कन्वर्ट करेगा उसको, एडीपी, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पाइरुवेट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लास्ट रिएक्शन को ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है, फॉस्फो, क्या है, फिनोल पाइरुवेट, ठीक है। इसमें से फॉस्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब फॉस्फेट रिमूव हुआ तो फॉस्फेट किसके पास गया, एडीपी के पास, किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको, एंजाइम कौन सी लगेगी अब, काइनेज, एंजाइम कौन सी लगेगी, काइनेज। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, हाँ पाइरुवेट, सबस्ट्रेट क्या है, पाइरुवेट, तो क्या बनेगा, पाइरुवेट काइनेज। अब देखिए यहां पे कितने एटीपी बन जाएंगे, कितने एटीपी बनेंगे यहां पे बताइए, 2 एटीपी, यहां पे कितने बन गए, 2 एटीपी। मेरी बात समझ लग रही है कि लग रही है, पॉइंट लास्ट पॉइंट क्लियर है कि फिर से देखिए बेटा ध्यान से, लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास क्या बन चुका है, 9th रिएक्शन में क्या बन चुका है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बन चुका है, अब मुझे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनाना है, पाइरुवेट बनाना है। इसका मतलब मुझे एक फॉस्फेट क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। वो फॉस्फेट कहां जाएगा, एडीपी के पास, किसके पास जाएगा, एडीपी के पास, तो क्या बनाएगा, एडीपी। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सी लगेगी, काइनेज, कौन सी एंजाइम लगेगी, तो इसका सबस्ट्रेट क्या है, पाइरुवेट, तो क्या बनेगा, पाइरुवेट काइनेज। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए ये जो आपकी 5 रिएक्शन है, इस 5 रिएक्शन में आपके पास एडीपी बन रहा है, ये तो पता लग गया आपको। तब इसको क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज बोलते हैं। कभी क्या बोलते हैं इसको, पे ऑफ फेज। अब मुझे बताइए इस 5 रिएक्शन में आपके पास एटीपी किस किस प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है, यहां पे एटीपी आपके पास किस प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, किससे फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पे एटीपी कैसे फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कैसे फॉर्म हो रहा है, और लास्ट प्रोसेस में भी आपके पास एटीपी कैसे फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 6 एटीपी आ गए, 6 एटीपी, 2 एटीपी और फिर 2 एटीपी। ये क्या, ये कैसे बना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ये कैसे बना, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ये कैसे बना, सबस्ट्रेट। टोटल कितने बन गए, 10 एटीपी। कैसे बन गए, 10 एटीपी। बेटा आपको बोलते हैं पे ऑफ फेज में एटीपी कितने फॉर्म होते हैं, तो क्या बोलेंगे, 10। फिर पूछेगा आपसे कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, आप बोलेंगे उसको कि 6 एटीपी कैसे फॉर्म हो रहे हैं और बाकी 4 एटीपी कैसे हो रहे हैं, ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपके सामने 5 है, इसमें से कितने एटीपी लगे थे आपके पास, 1 एटीपी यहां लगा था और 1 एटीपी यहां लगा था। अगर इसका मुझे टोटल नेट निकालना है, क्या निकालना है, नेट कितने एटीपी मैंने कंज्यूम किए ग्लाइकोलाइसिस में, 10 माइनस 2, 10 माइनस, टोटल कितने आ गए, 10 माइनस 2, टोटल कितना आ गया, 8 एटीपी। तो आपके ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी निकलते हैं बेटा, 8 एटीपी निकलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ये ग्लूकोज है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट में, और कितने एटीपी निकलते हैं आपके पास, नेट 8 एटीपी। क्लियर प्रोसेस। कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इजीली नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप क्लियरली आप इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट्स।